रामलला का दिखा चेहरा, पहली संपूर्ण तस्वीर सामने आई। मधुर मुस्कान, माथे पर तिलक और हाथों में धनुष बाण। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले रामलला की पहली तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने से पहले की मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तैयार की गई 51 इंच की रामलला की प्रतिमा। प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए भक्तों को बेसब्री के साथ इंतजार। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। आज शाम 7 बजे से अस्थायी राम मंदिर में दर्शन बंद हो जाएंगे। 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को दर्शन का मौका मिलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 16 जनवरी से चल रहे विधि विधान और अनुष्ठान का आज चौथा दिन। नवनिर्मित गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा हो चुकी स्थापित। आज रामलला की प्रतिमा के अधिवास के कई चरण पूरे होने की प्रक्रिया। औषधाधिवास, अन्नाधिवास, केसराधिवास और घृताधिवास का विधान शामिल। गणपति आदि स्थापित देवताओं के पूजन और द्वारपालों द्वारा सभी शाखाओं का वेद पारायण से अनुष्ठान की शुरुआत। शाम को पूजन और आरती होगी। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में अधिवास के तहत मूर्ति को कई सामग्रियों में कुछ वक्त के लिए रखा जाता है। औषधाधिवास, अन्नाधिवास, केसराधिवास और घृताधिवास का विधान। मान्यता है कि अधिवास से मूर्ति पर शिल्पकार के औजारों से आई चोट ठीक हो जाती है। इसके तमाम दोष खत्म हो जाते हैं। कल 20 जनवरी यानी अनुष्ठान के 5वें दिन सुबह प्रतिमा का शर्कराधिवास और फलाधिवास होगा। शाम को प्रतिमा का पुष्पाधिवास करवाया जाएगा। 21 जनवरी यानी अनुष्ठान के 6ठे दिन सुबह प्रतिमा का मध्याधिवास होगा। इस विधि के तहत प्रतिमा को शहद में रखा जाएगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान के नयन को खोला जाएगा। इसके बाद श्रद्धालु कर सकेंगे भगवान के दर्शन। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत होगी। अभिजीत मुहूर्त में 84 सेकंड्स में होगी प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां अंतिम चरण में। मंदिर का भूतल बनकर तैयार। 21 जनवरी तक पूरा हो जाएगा फिनिशिंग और सजावट का काम। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में 22 जनवरी को लेकर हो रही शानदार तैयारी। मंदिरों की शोभा बढ़ाने के लिए लग रही लाइटें। फतेहपुर शेखावटी में दीपक बनाने वाला परिवार अयोध्या के लिए बना रहा दिए। कहा, पहली बार दिवाली के अलावा किसी अवसर पर बनाए दिए। फर्रुखाबाद का राम भक्त सचिन साइकिल से अयोध्या के लिए रवाना हुआ। लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर सचिन को किया विदा। दिल्ली में सांसद प्रवेश साहिब वर्मा ने अपने घर के बाहर स्थापित करवाई प्रभु श्रीराम की मूर्ति। लोग भक्ति भाव से कर रहे प्रभु का पूजन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देवरहा हंस बाबा ट्रस्ट ने तैयार करवाए स्पेशल लड्डू रामलला को किए जाएंगे समर्पित। उन्नाव के फलाहारी बाबा 34 साल बाद खाएंगे अन्न। राम मंदिर निर्माण तक अन्न त्याग का लिया था संकल्प। जयपुर के आर्टिस्ट नवरत्न प्रजापति ने पेंसिल की नोक पर उकेरी रामलला की आकृति। आर्टिस्ट की कला देख लोग दंग। 22 जनवरी को अयोध्या के साथ साथ ओडिशा में बने विशाल राम मंदिर की भी होगी प्राण प्रतिष्ठा। वहां भी जारी है पूजा पाठ का सिलसिला। मुजफ्फरपुर में धड़ल्ले से हो रही रामध्वज और टोपी की बिक्री। कारोबारी सूरत से सामान मंगवाकर पूरी कर रहे डिमांड। 9 साल के आध्यात्मिक स्पीकर अभिनव अरोड़ा पहुंचे अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दिखे उत्साहित। जमशेदपुर में हिंदू पीठ पहुंचे राष्ट्रीय विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का जोरदार स्वागत हुआ। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने सभी के साथ की मुलाकात। राष्ट्रीय विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने भगवान गणेश की पूजा की। उतारी गणपति की आरती। अयोध्या में अलग अलग राज्य से पहुंचे कई श्रद्धालु सभी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दिखे उत्साहित। मुंबई से आए राम भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। सभी ने राम धुन गाकर किया नृत्य। अयोध्या में मंत्री जयवीर सिंह और बीजेपी लीडर सुनील बंसल पहुंचे हनुमानगढ़ी। महंत राजू दास के साथ की मुलाकात। अयोध्या में रेत पर उकेरी जा रही सुंदर चित्रकारी। रामायण में राम सेतु के दृश्य को खूबसूरती के साथ उभार रहे बनारस से आए सैंड आर्टिस्ट। अयोध्या में भक्तों में दिखा भारी उत्साह। राम भजन गाकर जाहिर की अपनी खुशी। उत्तर प्रदेश पुलिस के बैंड ने निकाली श्री राम जानकी की मधुर धुन।
अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर बैंड की धुन पर झूमते नजर आए राम भक्त। अयोध्या की सड़कों पर मुस्तैद दिखे ब्लैक कैट कमांडोज, बख्तरबंद गाड़ियों से गश्त लगाते नजर आए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया एक और राम भजन। सुरेश वाडेकर और आर्य आंबेडकर के भजन के मुरी प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने की सुरेश वाडेकर और आर्य आंबेडकर की तारीफ। लिखा, दोनों ने भजन को अपने सुमसुध सुरों में पिरोया। सोशल मीडिया पर भजन शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश प्रभु राम की भक्ति में सराबा। प्रधानमंत्री ने विदेश में गाए जा रहे कई भजन शेयर किए। लिखा, सूरी नाम और त्रिनिदाद और टबैको से कुछ भजन आए हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, रामायण के संदेश ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया है। रविंद्र जैन के गाए राम भजन के मुरीद हुए पीएम मोदी। सोशल मीडिया पर शेयर किया भजन। पीएम ने रविंद्र जैन की तारीफ की। लिखा, प्रभु श्री राम की सार्वभौमिक अपील का अनुभव। पीएम मोदी ने की भजन की तारीफ। कहा, भजन हम सभी को श्रद्धा में एकजुट करता है। प्रधानमंत्री को भाया शारदा सिन्हा का राम भजन सोशल मीडिया पर शेयर किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री उत्साहित। सोनू निगम के राम भजन को शेयर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उदित नारायण के गाए भजन को भी शेयर किया। कहा, पूरे देश का वातावरण राममय हुआ। हम सब हैं श्री राम प्रभु के, हम सब के हैं राम। गायक कैलाश खेर को मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण। जाएंगे अयोध्या। कैलाश खेर ने कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण पाकर बेहद खुश, अयोध्या जाने के लिए उत्साहित। प्राण प्रतिष्ठा में खेल और मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। अनुष्का, विराट, आलिया, रणबीर, टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ को मिला निमंत्रण। बॉलीवुड के साथ साउथ के सितारों को भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण। रजनीकांत, रामचरण तेजा, रणदीप हुड्डा, कंगना रनौत, आयुष्मान खुराना को मिला न्यौता। अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए हनुमानगढ़ी के दर्शन। पूरे श्रद्धाभाव के साथ बजरंग बली के दर्शन किए। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरयू घाट का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्थाओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांटे लाइफ जैकेट्स। सरयू में तैरने के दौरान लोगों के जीवन की करेंगे रक्षा। अयोध्या में सीएम योगी ने नेपाली बाबा आश्रम का दौरा किया। वहां आए लोगों के साथ की मुलाकात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जगत गुरु रामभद्राचार्य के साथ की मुलाकात। सीएम ने अमृत महोत्सव को लेकर जगत गुरु के साथ की चर्चा। महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा, 22 जनवरी को ऐतिहासिक क्षण होगा। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पहले रामलला के दर्शन टेंट में होते थे। दशकों पुरानी पीढ़ा अब दूर होने जा रही। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा, ये समय सभी के लिए भक्ति भाव से भरा। 22 जनवरी को लोग श्री राम ज्योति जलाएं। बीजेपी नेता समित पात्रा ने सोशल मीडिया पर रामलला की तस्वीर शेयर की। लिखा, सियावर रामचंद्र की जय।
यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने भी विपक्ष को अयोध्या आने का न्योता दिया। कहा सभी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहिए। सभी उन लोगों को जिनकी श्रद्धा भगवान श्री राम में है, उनको इस कार्यक्रम में भागीदारी करनी चाहिए। आकर के राम जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। सब लोगों को अपना अपना योगदान करना चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। कहा क्या मोदी जी असली शंकराचार्य हैं, बाकी शंकराचार्य नकली हैं। तो मोदी जी क्या असली आचार्य है, बाकी शंकराचार्य कुछ नहीं है। तो देश में केवल एक ही हिंदू बचे हैं, मोदी जी। और उन मोदी जी के जितने चमचों हैं वही सब हिंदुस्तान के हिंदू है। 22 जनवरी को रैली निकालने के ममता बनर्जी के फैसले पर बरसे बीजेपी सांसद दिलीप घोष। कहा कोई भी हिंदू इस रैली में शामिल नहीं होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तैयारियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के साफ सफाई, स्वच्छता, मेडिकल, सारी तैयारियां पूरी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस नेता उदित राज ने छुट्टी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा किसी एक विशेष धर्म के लिए छुट्टी कर देना ठीक बात नहीं। दिग्विजय सिंह ने मूर्ति को लेकर उठाए सवाल। कहा जिस रामलला की मूर्ति रखे जाने पर विवाद हुआ, विध्वंस हुआ, वो कहां है, दूसरी मूर्ति की जरूरत क्या थी। अखबार में विज्ञापन देकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में दी जानकारी। गर्भगृह में शामिल होने वाले लोगों का नाम भी जारी किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन गर्भगृह में मौजूद रहेंगे महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, प्रधानमंत्री मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए रहेगा हाफ डे। राज्य सरकार का ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार ने भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया। 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर। बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखा। 22 जनवरी को छुट्टी घोषित करने की अपील की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर। स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लगे छोटे स्पीकर्स पर बज रहे भजन। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह। पुणे से साइकिल के जरिए अयोध्या पहुंचे राम भक्त। पुणे से अयोध्या पहुंचे राम भक्तों का हुआ भव्य स्वागत। भक्तों को किया सम्मानित। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के लिए गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से 20 से ज्यादा साधु रवाना। समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने साधु संतों को विदा किया। जय श्री राम के नारों से गूंजा अहमदाबाद एयरपोर्ट। पुरानी रामलला की मूर्ति के दर्शन का आज आखिरी दिन। 75 साल से हो रही थी पूजा। रामलला की पुरानी मूर्ति मुख्य गर्भगृह से में रखी जाएगी। इस मूर्ति को रामलला विराजमान कहा गया। उन्होंने खुद अपनी कानूनी लड़ाई लड़ी और जीती। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दर्शन करने पहुंचे बाल हनुमान। किष्किंधा से पहुंचा हनुमंत रथ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्वर्णिम हनुमंत रथ वापस कर्नाटक चला जाएगा। अयोध्या पहुंचने पर रथ का पूजन किया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। चौक चौराहों पर तैनात जवान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या वासियों में दिखाई दिया गजब का उत्साह। भक्तों को मुफ्त चाय और नाश्ता मिल रहा। महाकाल की नगरी उज्जैन से अयोध्या भेजे गए 5 लाख लड्डू। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन की पहल। नवसारी में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने माता मंदिर में राम मंदिर की रखी आधारशिला। कहा पूरे देश में राम भक्ति दिखाई दे रही। रायसेन में भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ काटा था 14 साल का वनवास। आज भी मौजूद कई चीजें। आज भी मौजूद श्री राम और माता सीता के चरण के निशान और कई कलाकृतियां। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त। लखनऊ में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में उत्साह। भगवा झंडा, राम की तस्वीरों से सजे चौक चौराहे। लखनऊ में हनुमान जी के सिद्ध मंदिर हनुमान धाम में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं। नृत्य, राम भजन गाकर खुशी का इजहार किया।
प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संतों में दिखाई दे रही अनोखी भक्ति। दमोह से संत बद्री अपनी चोटी से रामरथ को खींचते नजर आ रहे। रामलला के स्वागत के लिए अयोध्या पहुंचा म्यूजिकल बैंड, बजाई गंगाधर।